morning to all in your English class. Student, today we will take in your English book grammar portion. Student, आज हम आपके इंग्लिश बुक में चैप्टर नंबर 5 से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे. This exercise given on page number 37. Our today's topic is antonyms. You have learned that opposites are also called antonyms. स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अपोजिट्स को ही एंटोनिम्स कहा जाता है. फॉर सम वर्ड्स वी फॉर्म द एंटोनिम्स बाय यूजिंग दिस एंड अन बिफोर द वर्ड. स्टूडेंट, जब हम अपोजिट बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स के अपोजिट जब बनते हैं तो वो न्यू वर्ड बनते हैं, लेकिन कुछ अपोजिट जब बनते हैं तो उनसे बिफोर, उनसे पहले डिस या अन लगा दिया जाता है, तब वो अपोजिट्स बनते हैं. अब जब उनसे पहले डिस या अन जब लगाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रीफिक्सेस. क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रीफिक्सेस. तो आज जो हम एंटोनिम्स, जो आज हम अपोजिट्स यहाँ पर पढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रीफिक्सेस यानी कि डिस या अन को वर्ड से पहले ऐड करेंगे और फिर वो हमारा अपोजिट बनेगा. चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. राइट द एंटोनिम्स for the words given below by using this or an. स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपोजिट्स के मतलब वर्ड्स गिवन है और आपको उनके एंटोनिम्स बनाने हैं. किसका यूज करके? दिस और अन का यूज करके. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया जब दिस और अन को हम कहाँ लगाते हैं? वर्ड से पहले. और जब ये वर्ड से पहले लगते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोला जाता है. अब हमें ये देखना है कि किस वर्ड के साथ डिस लगेगा और किस वर्ड के साथ अन लगेगा. नंबर 1 इज FAIR, फेयर. फेयर का अपोजिट क्या बनेगा स्टूडेंट? अनफेयर. तो आपको फेयर से पहले इससे बिफोर क्या ऐड करना है? UN और फिर इस फेयर को राइट कर देना है. देखिए UNFAIR. तो फेयर का अपोजिट क्या बना? अनफेयर. सेकेंड इज ऑर्डर. ऑर्डर से पहले यानी इनमें सभी में एंटोनिम्स में बिफोर में डिस या अन लगेगा. वो आपको देखना होगा किसके साथ डिस लगना है और किसके साथ UN लगना है. ऑर्डर. ऑर्डर का क्या होता है? डिसऑर्डर. तो आपको इसके बिफोर DIS डिस लिखना है, फिर आपको ऑर्डर एज इट इज लिख देना है. तो ऑर्डर का अपोजिट क्या बना? डिसऑर्डर. थर्ड इज सेफ. सेफ से पहले ऐड होता है UN. इसका अपोजिट बनता है अनसेफ. फोर्थ इज एग्री. एग्री का अपोजिट इससे बिफोर ऐड होता है DIS डिस, AGREE डिसएग्री. फिफ्थ इज लॉक. लॉक का डिसलॉक नहीं बन सकता, क्या बनेगा? अनलॉक. यू राइट हियर UN LOCK लॉक. अनलॉक. एंड द लास्ट नंबर 6 इज अपीयर. अपीयर का अपोजिट बनेगा, इससे बिफोर हमको ऐड करना है डिस और एज इट इज अपीयर राइट कर देना है डिसअपीयर. इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1 को हम अगेन रिपीट कर लेते हैं. फेयर. फेयर का अपोजिट क्या बनेगा? अनफेयर. ऑर्डर डिसऑर्डर. सेफ अनसेफ. एग्री डिसएग्री. लॉक अनलॉक. एंड द लास्ट अपीयर डिसअपीयर. स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा डिस और अन का यहां पर क्या महत्व है. स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज B. इन दिस एक्सरसाइज सर्किल द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज B में आपको यहां पर अपोजिट्स दिए हैं. 2 ऑप्शंस गिवन है, सो ऑनेस्ट अपोजिट के, और आपको सही अपोजिट पर सर्कल लगाना है. फर्स्ट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्ट या अनऑनेस्ट? ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, सो यू सर्किल हियर डिसऑनेस्ट. सेकंड इज इवन. इवन का अपोजिट क्या होगा? डिसइवन या अनइवन? इवन का अपोजिट होता है अनइवन, सो यू सर्कल हियर अनइवन. थर्ड इज रियल. रियल का अपोजिट क्या होगा? अनरियल या डिसरियल? रियल का अपोजिट होता है अनरियल, सो यू सर्कल हियर अनरियल. फोर्थ इज वाइज. वाइज का अपोजिट क्या होगा? अनवाइज या डिसवाइज? वाइज का अपोजिट होता है
unwise. So you circle here unwise. Fifth is allow. Allow का opposite disallow या unallow. Allow का opposite होगा disallow. So you circle here disallow. And the last number 6 is fit. Fit का opposite क्या होता है स्टूडेंट? disfit या unfit. Fit का opposite होगा unfit. स्टूडेंट आपको ये आज जो हमने अपोजिट कराए हैं डिस और अन वाले जो वर्ड से पहले लगते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, अपोजिट्स होते हैं जिनके बिफोर वर्ड से बिफोर डिस और अन लगता है। आपको इन्हें लर्न करना है और बुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में राइट करना है। थैंक यू एंड स्टे एट होम।